क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी हो गया था। अब ये है सी। सी क्या है? कॉमेंट ऑन द सिमेट्री ऑफ डेटा यूजिंग द डेटा द रिलेशनशिप अमंग मीन एंड मोड। वो कह रहे हैं कि डेटा की सिमेट्री पर हम जो है वो कमेंट करें। ये एक चैलेंज होता है। देखें, मैंने आपको बताया था कि मीन अगर ज़्यादा होता है तो वो होता है पॉजिटिव, अगर मोड ज़्यादा होता है तो वो होता है नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर तीनों के आंसर सेम आ रहे हो, फॉर एग्जांपल मीन अगर 2 आ रहा है तो मीडियन भी 2 हो और मोड भी 2 हो, मतलब तीनों के आंसर सेम, तो वो सिमेट्री जो है वो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सही है, तो यहाँ पर उन्होंने यही करा है कि सिमेट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे आप कमेंट करें। मतलब ये उन्होंने एक बार मतलब एक चैलेंज दे दिया है कि आपका आंसर जो सेम आएगा। उन्होंने हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है? मीन एंड मोड। तो इसका मतलब है कि मीन एंड मोड का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा हो, उस पर आपने बस एक कमेंट कर देना। और उस पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल ईजिली शुरू में उन्होंने बता दिया कि भाई सिमेट्री तो मतलब इट इज सिमेट्री स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस उन्होंने इसमें क्या कहा है एक बार कि आंसर सेम आ रहा हो, मीन एंड मोड का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मीन एंड मोड के लिए जो है ना वो डेटा प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमें जो डेटा दिया गया था वो ये था कि वेट दिए गए थे और ये दिए गए वेट और ये नंबर ऑफ वर्कर्स। देख लेते हैं क्लास बाउंड्री से क्लास इंटरवल है। तो फर्स्ट क्लास अगर 126 पे एंड कर रहे हैं तो 127 पे स्टार्ट हो रही है, मतलब अब नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो क्लास इंटरवल है। हमने क्लास इंटरवल लिखी क्वेश्चन को देखते हुए, फ्रीक्वेंसी लिखी क्वेश्चन को देखते हुए, मिड पॉइंट हमने निकाला, क्लास बाउंड्रीज में बता चुकी हूँ किस तरीके से निकलेगी, एपेक्स में बता चुकी हूँ किस तरीके से निकलेगी। हमने एपेक्स का टोटल ले लिया और फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मीडियन तो कहा नहीं है, इसलिए हम वो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो हमने बस इस तरीके का डेटा प्रिपेयर कर लेना है। मीन एंड मोड के लिए ये डेटा काफ़ी है। मीन हमने निकाला भाई, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ये था, समीशन एफ मेरा ये था। इसको डिवाइड करा तो मेरा आंसर है 149। अब मोड कैलकुलेट करा। मोड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अच्छा, मॉडल क्लास देख लेते हैं भाई। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो 12 है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, अब ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब हम इसी में से मतलब इसी में से जो डेटा है वो लेंगे फॉर्मूले के लिए। तो मॉड इज इक्वल टू लोअर बाउंड्रीज। इसकी लोअर बाउंड्रीज देखी जाए तो ये है 144.5, हमने ये लिए प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 थी। F1 इसके ऊपर वाली होती है और F2 इसके नीचे वाली होती है। तो F1 हमारा 9 है, फिर 2FM मतलब 2 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 है। F1 भी 9 है, F2 भी 9 है। अच्छा, ये हाइट विड्थ, तो मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लास से। तो नंबर ऑफ क्लास कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ क्लास हमारी 7, इसको मैक्सिमम को मिनिमम से जब माइनस कर डिवाइड कर हमने 7 से, तो हमारे पास जो हाइट है मतलब विड्थ है हमारे पास वो 9 है। मॉड इज इक्वल टू 144.5 ऐसी आ गया, प्लस 12 माइनस 9 3 और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते 24 आ गया, माइनस 9 ऐसी आ गया और ये 9 भी ऐसी आ गया। मॉड इज इक्वल टू 144.5 ऐसी आ गया। 3 को 9 से हमने, अच्छा 3 को 9 से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पहले इसको आपस से माइनस कर देंगे। इसको आपस से माइनस किया तो हमारा 6 आया और 9 हमारा ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे? 144.5 तो ऐसे ही लिखा हमने, यहाँ पे हमने क्या करा कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 9 से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 27, 6 नीचे ऐसे ही रहा हमारा। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 144.5 ऐसे आ गया। 27 को 6 से डिवाइड कर तो 4.5 आया हमारे पास, इसको से प्लस कर दिया तो 149। तो मोड का आंसर 149 है, मीन का आंसर भी 149 है। ये हो गया 40। मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई मीन एंड मोड का आंसर बिल्कुल सेम आया। तो हमने लास्ट में लिख दिया इट इज सिमेट्रिकल स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो है मीन जो है वो मॉड के बिल्कुल बराबर ही है। और फिर जो है 1D, तो 1D क्या है हमारे पास कि द फॉलोइंग डेटा शो मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन। मार्क्स दिए गए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। हमें क्या करना? अर्थमेटिक मीन, मोड एंड ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड कमेंट ऑन इट। तो इसमें देख लेते हैं कि ये जो ग्रुप मतलब डेटा दिया हुआ है हमें ग्रुप, ये वो है क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्री से। तो ये देखा जाए तो क्लास इंटरवल है 9 पर, अगर ये खत्म हो रही है तो 10 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रही है सेकंड क्लास। तो इसका मतलब है कि ये क्लास इंटरवल है। तो हमने क्लास इंटरवल ऐसी कॉपी कर ली, ये फ्रीक्वेंसी हमने ऐसी कॉपी कर ली। मिड पॉइंट निकालेंगे, आप एफ एक्स निकालेंगे, क्लास बाउंड्रीज में बता चुकी हैं किस तरीके से निकलेगी। एफ एक्स का टोटल ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेंगे, ये मीन कैलकुलेट कर लेंगे और ये मोड कैलकुलेट कर लेंगे।
अच्छा, मीन एंड मोड में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में बता नहीं रही किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। आपने मीन एंड मोड को कैलकुलेट करा, तो अगर देखा जाए तो इसमें भी मीन और मोड का आंसर आपके पास सेम आ रहा है, तो आपने क्या लिख दिया, इस तरीके से ये भी लिख दिया कि भाई मीन जो है वो बिल्कुल मोड के बराबर है, मीन इज इक्वल टू मोड, इट इज अ सिमेट्रिकल स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। देन हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे हम। तो हिस्टोग्राम जो है वो क्लास बाउंड्रीज पर बेस करता है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बिल्कुल एक ग्राफ जो होता है उसकी तरह हमने लाइंस ड्रॉ करी। हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लिखनी है और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मतलब इसकी लिमिट्स कहाँ तक है। तो अगर देखा जाए तो 5 से ये स्टार्ट हो रही है, फिर 10 भी आ रहा है, इसमें 20 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, फिर 20, 10 एंड 5 है, मतलब 5 से 30 तक है। मतलब फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट्स है ना वो 5 से स्टार्ट है तो 30 पर एंड है। तो हमने क्या करा, 5 से 30 तक जो है नंबर यहाँ लिख दिए। तो हमने सबसे पहले 0 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30। मतलब इसमें मैंने 5 का जो है ना वो डिफरेंस लिख लिया, 5 का डिफरेंस मैंने रखा है इसमें। फिर हम यहाँ पे लाइन से क्लास बाउंड्रीज लिख देंगे। क्लास बाउंड्रीज किस तरीके से लिखी जाएगी, 0.5 लिखी जाएगी, 9.5 लिखी जाएगी, 19.5 लिखी जाएगी, 29.5 लिखी जाएगी, 39.5 लिखी जाएगी, 49.5 लिखी जाएगी, 59.5 लिखी जाएगी, 70.5 लिखी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लिखिएगा, ये वाली नहीं लिखिएगा, बस आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे आपने एंड कर देनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो 0.5 से 9.5 तक की क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हमने इसका 5 इस तरीके से बॉक्स बना दिया। फिर हम देखेंगे 9.5 से जो 19.5 तक की क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, तो हमने 10 पे उसका बॉक्स बना दिया। फिर हम देखेंगे कि 19.5 की क्लास है वो 29.5 तक एंड करी, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, मतलब 9.5 से 29.5 तक की क्लास जो है वो 20 पे एंड करी, तो हमने 20 पे उसका बना दिया। फिर 29.5 तक की क्लास है, 39.5 तक उसको एंड है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30, तो हमने 30 पे उसका बॉक्स बना दिया। फिर 39.5 से जो 49.5 तक की क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी वो 20 है, तो हमने इसको 20 पे बना दिया। फिर 49.5 तक की क्लास जो 59.5 तक एंड कर रही है, ये वाली क्लास, उसका जो फ्रीक्वेंसी वो 10 है, तो हमने इसको 10 पे बॉक्स बना दिया। फिर 70.5 तक, मतलब 59.5 तक की क्लास 70.5 तक जो है वो एंड कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हमने 5 पे बॉक्स बना दिया। ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ गया। आप इसमें अपनी मर्जी से कलरिंग कर सकते हैं, लेकिन हर बॉक्स में अलग अलग, जैसे इसमें अलग कोई कलरिंग करेंगे, इसमें कोई अलग, मतलब डॉट्स डाल दिए, लाइंस डाल दी, अलग अलग तमाम जो बॉक्स हमने बनाए हैं उसमें एक ही तरह की जो है ना वो फिलिंग नहीं करिएगा, अलग अलग तरह की। तो ये हिस्टोग्राम हमारा ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का डी एंड। अब है क्वेश्चन नंबर 1E। तो कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्लास इंटरवल, अच्छा यहाँ पे तो वाज़े अल्फाज में बताई गई है कि क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी दी गई है। कंप्यूट मीन मोड एंड राइट द रिलेशन बिटवीन देम, उनके जो है उनका रिलेशन भी बताना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल को कॉपी करा हमने, फ्रीक्वेंसी को कॉपी करा हमने, इस तरीके से एक्स मिड पॉइंट निकाला, एफ एक्स क्लास बाउंड्रीज, मीन बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मोड भी बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब उनका रिलेशन बता देते हैं। तो रिलेशन अगर देखा जाए तो मीन आपका आएगा 2.97 और मोड आएगा 3.1, मतलब यहाँ पर मोड हमारा जो है वो ग्रेटर देन है मीन से, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो हमने लिखा कि ना मीन जो है वो लेस देन है मोड, इट इज़ अ नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मोड जो है वो आपका ज़्यादा था इसलिए आपने नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2A है, वो ये है कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर मंथ फॉर 1 ईयर ऑन अ हाईवे इज रिकॉर्डेड बिटवीन, ये बैलो है ब्लो, तो 103031405206 फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। अब इस तरीके का डेटा दिया हुआ है, मतलब ये जो है नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट के बारे में हमें बताया हुआ है कि अगर 1 साल के एक्सीडेंट के बारे में बताया हुआ है कि हर महीने जो है ना वो इतने एक्सीडेंट होते हैं, तो उससे हमें मीन मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना है, सही है। और ये अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा तो नहीं लग रहा है, ये अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग हमें मीन मीडियन एंड मोड को कैलकुलेट करना है। तो मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये एक्स है हमारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स कंसिडर करेंगे आप, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, समेशन एक्स मतलब ये तमाम जो एक्स हमें दिए हुए इनको आप प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे एन से, एन मतलब इनकी क्वांटिटी। तो आपने मीन इज इक्वल टू जितने भी एक्स हमें दिए हुए हमने सबको प्लस करा, इनकी क्वांटिटी कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनकी क्वांटिटी थी 12, हमने 12 से इसको डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको प्लस करा तो हमारा आंसर आ गया 25, इसको 12 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर है 2.08। ये मीन कैलकुलेट हो गया। मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, मीडियन के लिए हम एज इट इज पहले सवाल पूरा एज इट इज उतार लेते हैं कि भाई हमें जो ये तमाम नंबर्स दिए हुए थे रोड एक्सीडेंट के बारे में, वो ये नंबर्स दिए हुए थे। फिर हम क्या करें, फर्स्ट वी अरेंज वैल्यूज, मतलब अरेंज करेंगे, मतलब इनको तरतीब से लिखेंगे। तो सबसे पहले जीरो आता है, हमने तमाम जीरो ले ली, जीरो लिख लिया। फिर उसके बाद 1 1 लिखा, फिर 2 आता है 2 लिखा, फिर 3 आता है, फिर 4 लिखा, फिर 5, फिर 6, मतलब इसको हमने तरतीब से लिख दिया। ठीक है, मीडियन में हम सबसे पहले जो है वो अरेंज करते हैं वैल्यूज को, क्योंकि हमें ये बेतरतीब दी हुई है। तो हमने ये अरेंज करा, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 th वैल्यू, मतलब ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं इससे हमें सिर्फ वैल्यू पता लगेगी, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लगेगा मीडियन का। तो हमने क्या करा, मीडियन इज इक्वल टू n मतलब इनकी क्वांटिटी थी 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 th वैल्यू लिख दिया हमने। मीडियन इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2 th वैल्यू, ऐसे आ गया। 13 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा आया 6.5, मतलब 6.5 वैल्यू जो इसमें है वो हमारा जो है वो मीडियन है। तो 6.5 वैल्यू कौन सी है भाई, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6.5, मतलब ये 6 वैल्यू भी और 0.5 जो है वो इसके आगे वाले नंबर का। तो हम क्या लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे और 0.5, मतलब 0.5 हमने 2 का ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मतलब 1 2 3 4 5 6 वैल्यू तो ये हो गई, ये हमने एज इट इज ले ली। लेकिन उसने कहा था कि 6.5, तो हमने क्या 1.5 लिख दिया। तो ये मीडियन हमारा हो गया 1.5, मतलब 6 वैल्यू हमारी 1 थी और 0.5 भी उसने कहा था तो हमने 0.5 भी लगा दिया। तो ये हमारा मीडियन का आंसर हो गया। सही है, अब हम मोड कैलकुलेट करेंगे। मोड के लिए भी हम एज इट इज सवाल उतारेंगे, फिर हम उसको अरेंज करेंगे तो हमारी जो है सिचुएशन इस तरीके से आ जाएगी नंबर्स की। अच्छा, मोड में क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो हमारा मोड कहलाता है। सही है, तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि 0 4 टाइम है और कोई भी नंबर जो है वो 4 टाइम नहीं है। तो हमने लिखा सिंस 0 इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 0, तो हमारा मोड जो आया वो 0 आया। क्वेश्चन नंबर 2b जो है वो है, if an investor buys shares of rupees 9,000 at a price of rupees 45 per share and share of 9,000 at a price of 36 per share, calculate the average price per share। मतलब एक इन्वेस्टर है, उसके पास शेयर है 9,000 के, वो एक जो शेयर दे रहा है वो 45 का दे रहा है, वही 9,000 के जो शेयर्स हैं वो एक 36 का भी दे रहा है। तो आपने जो पर शेयर है, मतलब एक पर शेयर आपका 45 है और एक पर शेयर आपका जो है वो है 36, इसका आपने एवरेज मालूम करना है। मतलब ये एवरेज मतलब मीन हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ ठीक है, तो हमारे जो एक्स हैं, एक्स जो हमें दिए वो एक 45 दिया हुआ, एक 36, मतलब एक ही, मतलब उसके पास 9,000 के शेयर्स हैं और वो अलग अलग रेटों में जो है वो इन्वेस्ट करेगा। एक इन्वेस्ट करेगा 45 में, एक जगह इन्वेस्ट करेगा 36 में। तो इन दोनों का हमें एवरेज बताना है। तो हमने एक्स हमारे पास क्या हुआ, एक 45 हुआ, एक हमारा हुआ 36। कैलकुलेट एवरेज मतलब मीन हम कैलकुलेट करें, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, क्योंकि अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला ये है। मीन इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, बस 45 है और हमारा 36 है, हमने उसको प्लस करा, इसकी क्वांटिटी क्या है 2 से हमने डिवाइड करा। मीन इज इक्वल टू प्लस करा तो 81 है, डिवाइड बाय 2, इसको से डिवाइड करा तो मीन इज इक्वल टू 40.5। तो इसका जो एवरेज प्राइस पर शेयर आ गया वो आ गया 40.5 आ गया। ठीक है, और इसका सी जो था वो था द स्पीड ऑफ कार्स ऑन अ हाईवे इज 60 65 62 60 70 68 72 65, फाइंड एवरेज स्पीड यूजिंग अ सुटेबल फार्मूला। मतलब आपने एवरेज जो है वो कैलकुलेट करना है, कोई भी सूट इस पे जो फार्मूला करे वो आपने सूट कर देना है। तो ये अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा का जो है वो मीन फार्मूला जो है वो सूट कर रहा है। तो कैलकुलेट एवरेज या मीन लिख सकते हैं आप। मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, मीन इज इक्वल टू ये सारे एक्स हैं, हमने इनको प्लस कर दिया इनकी क्वांटिटी से, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वांटिटी इनकी 8 है, हमने 8 से इसको डिवाइड कर दिया। इनको जब हमने प्लस किया तो हमारा जो आया 522 आया, 8 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 65.25। ये क्वेश्चन नंबर 1 सी भी खत्म।